बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस थाना शालीमार पुलिस ने एक 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार किया, जो इस्लामाबाद समेत पंजाब और कराची व मुख्तलिफ मकामात पर अब तक दर्जनों वारदातें कर चुके हैं। इस ग्रुप का जो तरीका वारदात था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हमारा इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस मुनफरिद रिपोर्ट के ज़रिए आवाम को कुछ आगाही देना है। उसमें सबसे पहली बात तो ये कि मुल्ज़मान ये वारदात से कबल घरों की रेकी करते थे, किस तरह रेकी करते थे, किस तरह घर को मार्क करते थे, घर के अंदर घुसना, वारदात करना, फिर अगर कोई अचानक शख्स आ जाता या घर में मौजूद होता तो उस सूरत में राह फरार किस तरह अख्तियार करते थे, और उस दौरान में क्या वो तदाबीर करते थे कि ये ना पकड़े जा सके। उस हवाले से हमने पुलिस समेत जो मुल्ज़मान हैं उनसे बातचीत की है, उनसे मालूम किया है कि उनका तरीका वारदात क्या था, कौन सा मुल्ज़म क्या काम करता था कि वो वारदात में कामयाब होते थे और उसके बाद लूट मार करके वो फरार होने में कामयाब हो जाते। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को क्या कुछ बताया कि किस तरह वो घर में घुसते थे, देखिए किस तरह करते थे, और वारदात करने के बाद वो फरार होते थे और लूटा हुआ माल वो उसका क्या इस्तेमाल करते थे। ये कि हम पहले ढूंढते हैं कि ऐसे बाज़ारों में फिरते हैं पैदल या मोटरसाइकिल पे या किसी भी कन्वेंस पे, तो हमने ये देखना होता है कि ताला किसको लगा हुआ है या जिसकी लाइट बल रही है, तो फिर हमने उसको चेक करना होता है, बेल दे के तसल्ली करनी होती है अपनी कि किसमें कोई घर वाले हैं या नहीं है। तो जब हमारी ये तसल्ली हो जाए कि वाकई घर में कोई नहीं है, तो फिर उसके बाद जो है हम अपना एक बंदा उसमें एंटर करते हैं, दीवार का रास करवा कर, और फिर पैर उसकी रेकी करते हैं। आधा घंटा या 20-25 मिनट में काम का वो तलाशी करता है, जो मिल जाए सामान, नकदी, पैसा वगैरह जो भी, वो लेके बाहर आ जाता है, वहाँ से निकल जाता है। अब तक कितनी वारदातें की इस्लामाबाद में, कितनी की हैं? सर अभी तो मैं तकरीबन ये 5 साल बाद इधर इस्लामाबाद में आया हूँ, तो सन 2012 में मैं इधर करता रहा हूँ। कितनी वारदातें की अब तक इस्लामाबाद में? मैंने तकरीबन ये 15-20 किए हैं। कितना का माल लूटा था? लगभग ये जो मेरे हिस्से में आता है वो 8-10 लाख रुपए, क्योंकि लड़के ज़्यादा होते थे ना, तो जो आता था फिर वो आपस में बांट लेते थे। तो क्या करते थे पैसों का? कुछ भी नहीं जी, बस अपने घर में खाते थे, या कोई अय्याशी वगैरह हम नहीं करते, बस अपनी फैमिली के लिए। तो मेन रेकी कौन करता था तुम तीनों में से, और घर के अंदर कौन जाता था? कोई भी चला जाता, हम ये नहीं है कि कोई जो मर्जी चला जाए, बस सिर्फ जो बंद घर होते थे उसी का जो चोरी करते थे। हाँ, सिर्फ बंद घर जिसमें कोई नहीं है उसमें हम चोरी करते हैं। तो आप लोगों ने बैरून शहर भी, इस्लामाबाद से बाहर भी वारदातें की, कहाँ पर की हैं? अभी कराची में रह रहे थे, तो उधर से इधर ले आए, उधर 2-3 की हैं, तो उधर से इधर आ गए, पकड़े गए। पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन में हम उधर अपने घर में बैठे रहते थे, अभी उधर से पकड़े गए। अगर जिस घर को प्लेट लगी हो, ये जो सिक्योरिटी प्लेट होती है, तो भले वो बंद भी है, ताला लगा हुआ है, जो भी, उस घर को हम नहीं उसमें नहीं जा सकते। दूसरा ये कि जिस घर में तार वगैरह लगी हो ऊपर दीवार के, वो बाब वायर, हाँ बाब वायर, तो उसमें भी हम नहीं जाते। और खाली घर को वेरीफाई किस तरह करते हो? खाली घर तस्दीक किस तरह करते हो कि ये खाली है? तस्दीक ये कि ताला और लाइट, ताला नहीं लगा हो, ताला तो अक्सर डोर लॉक होते हैं, इंटर लॉक होते हैं, उस पर नजर नहीं आता। उसमें ये है कि कोई ये घटा मिट्टी थोड़ा ये भी पता चल जाता है, और बाद औक़ात जो गेट के जो लॉक होता है ना, वो डबल वो नज़र आता है, तो उस पे भी हमें उसका जो गेट है उसमें देखते हो? हाँ, देखते हैं। एक्स्ट्रा डबल लॉक जो लगा हो तो आप समझते हो कि ये, तो फिर हम उसको क्लियर करते हैं, चेक। कितनी दफ़ा चेक करते हो? हम उसको एक दफ़ा ही चेक करते हैं। तो फौरी वारदात करते हो या फिर वक्फा देते हो? फौरी तसल्ली से चेक करते हैं। किस तरह तसल्ली किस तरह करते हो? बेल दे के, उसको खटखटा के, अगर कोई निकल आए तो फिर नहीं।
फिर क्या कहते हैं उसे? फिर उसको ये कहते हैं कि इधर कोई वो काम करता है या कोई भी मतलब कहानी सुना देते हैं हमारा इधर, या ड्राइवर कोई काम करता है, या हमने फलाने साहब से मिलना सा, ऐसे कोई भी नाम कोई फर्जी सा। फर्जी मतलब। बहुत प्रोफेशनल है, इनको ये पता है कि जी किस तरह अपनी टेक्निकल गलती नहीं करनी, फिंगरप्रिंट्स को अवॉइड करते थे। इसके अलावा बहुत ध्यान से घर को 3 दफ़ा वेरीफाई करते थे कि जी घर खाली है, उसके बाद उसमें जाते और अंदर जाने का अंदाज़ ये होता था कि बाकायदा एक अपना अपना रोल एट्रीब्यूट किया होता था। जो एंट्री के लिए एक बंदा था जो ट्रेन था, उनके पास हॉस्पिटल टूल्स होते थे, एक निगरानी पे होता था, और उन्होंने स्केप रूट भी पहले से डिटरमिन कर लेते थे कि हमने अगर इन केस कोई बंदा आ जाता है तो हमने स्केप किस तरह करना है। तो बहुत प्रोफेशनल है, ये ले जाते हैं वैल्यू। मोस्ट प्रॉब्लम जो ज़्यादा हजूम वाली चीज़ें होती है वो ये नहीं ले जा पाते, उसकी वजह ये कहते हैं हम डिटेक्ट हो जाते हैं। ये जो छोटी ज्वेलरी है, प्राइस बॉन्ड्स है, फॉरेन करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी, इस तरह की चीज़ वैल्यूबल चीज़ें होती है, इनको ये करते हैं। और जो हमने इनसे इंटरोगेट किया तो उसमें ये घर की सिलेक्शन जो करते हैं ये रैंडमली करते हैं। लाइक ये उस एरिया में जाते हैं, दिन असर के टाइम चले जाते हैं, जिनको किस एरिया टारगेट किया होता है तो वहाँ पे घर देखते हैं। जो विजिबल लॉक घर होते हैं, जो सामने थाना नज़र आ रहा होता है, उसको टारगेट करते हैं। सेकेंडली जो इंटरलॉक होता है, डोर के अंदर लॉक होता है, उसको देखते हैं अंदर से, उसमें गेट में नज़र आता है कि जो आम लॉक खुल जाता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लॉक अगर लगा हो तो इनको समझ आ जाती है कि लॉक है बाहर से, तो उससे इस घर को ही टारगेट करते हैं। और थर्ड ये इस निशानी से भी करते हैं क्योंकि मगरिब को फिर चक्कर लगाते हैं कि लाइट्स ऑफ हो, कार पोर्च में गाड़ी ना हो, तो इस तरह की एक चंद क्राइटेरिया इन्होंने रखे हुए हैं। इसके लिए अगर एहतियात की जा सकती है तो वो ये की जा सकती है कि एक तो विजिबल लॉक को अवॉइड किया जाए जो बिल्कुल दूर से नज़र आए, क्योंकि चलते फिरते घर टारगेट करते हैं तो इनको चलते फिरते मोटरसाइकिल पे जाते हैं उस एरिया में, और जिस घर में विजिबल लॉक जो लटका हो उनको नज़र आए तो उस घर को ही टारगेट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हुए वारदात करते हैं। तो जो विजिबल लॉक घर होते हैं उसको टारगेट करते हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। इंटरलॉक जो डोर लॉक है वो लगा के। इसके अलावा ये लाइट्स का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि जी को कार पोर्च भी खाली पड़ी है, उसमें धूल मिट्टी है, सफाई नहीं हुई कुछ दिनों से, और लाइट्स ऑफ है घर के अंदर। मगरिब के बाद यूजली अगर घर पे कोई हो तो लाइट्स ऑन हो जाती है, तो ये भी हम सजेस्ट करेंगे कि वो जो है घरों में लाइट्स जो विंडो बाहर से नज़र आ रही होती है उस तरफ वाली बिल्कुल कर्टन्स वगैरह लगा के तो लाइट्स ऑन कर दिया करे ताकि बाहर से गुजरने वाले को ये लगे कि अंदर घर पे कोई है। इसी तरह ये कहते हैं कि जी जो बार्ब वायर हो, अगर किसी ने इतना प्रोटेक्ट किया हो तो उसको भी घर को अवॉइड करते हैं। कोई सिक्योरिटी अलार्म वाला जो सिस्टम लगाया होता है किसी ने तो उसको भी अवॉइड करते हैं। तो मिनिमम रिस्क के साथ वारदात करते हैं, इसलिए अगर जहाँ पे उनको मिनिमम रिस्क होगा वहाँ ये करेंगे। आपने देखा कि मुल्ज़मान ने अपने तरीक़े वारदात से आगाह किया और उसमें आवाम के लिए यही मैसेज है कि वो अगर घर से बाहर के जाते हैं, ताला लगाना मकसूद हो तो उसमें पुलिस की भी राय मौजूद है कि अपने घर के बाहर कोई भी नुमाया ताला ना लगाएं और एक आध लाइट बरामदे में, कमरे में या घर के बाहर की वो उसको खुली रखें ताकि ऐसे जो चोर है, जो वारदातें करने वाले हैं, वो इस चीज़ से बेखबर रहे कि घर में कोई मौजूद है या नहीं है। तो इस हवाले से आवाम जो है वो अपने तौर पर एहतियात कर सकते हैं क्योंकि घर में उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी चोरी की वारदात ना हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।